क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा गांव पूरे देश की अर्थव्यवस्था को समझने की कुंजी कैसे बन सकता है? आखिर एक किसान कम जमीन में अधिक उत्पादन कैसे कर लेता है? उत्पादन के लिए किन किन संसाधनों की आवश्यकता होती है और खेती के अलावा गांव के लोग अपनी आजीविका को कैसे चमड़ाते हैं? इसमें इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। जी हाँ, हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9th के अर्थशास्त्र के जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है पालमपुर गांव की कहानी। एक ऐसे गांव की कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं जहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। वो क्या क्या चीज़ सीखने को मिलेगा उस चीज़ को भी हम ध्यान रखेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस अध्याय को बिल्कुल आसान भाषा में शानदार उदाहरणों के साथ और महत्वपूर्ण बोर्ड प्रश्नों, एमसीक्यू और परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। अगर आप भी बिहार बोर्ड, सीबीएसई, सीटेट, एसटेट, बीपीएससी, टीआरई, एसएससी या किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा, लाइक तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा तभी आप इस वीडियो का लाभ उठा पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम इस वीडियो में सबसे पहले हम विषय सूची की बात करेंगे कि हम आपको क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, इस पर हम बात करेंगे। तो देखिए, आपको क्या क्या हम पढ़ाने वाले हैं इस वीडियो में उसको भी हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो हम पढ़ाएंगे इस अध्याय का परिचय, हम पढ़ाएंगे पालमपुर गांव का परिचय, हम पढ़ाएंगे पालमपुर गांव की विशेषता, हम पढ़ाएंगे उत्पादन, हम पढ़ाएंगे उत्पादन का उद्देश्य और हम पढ़ाएंगे उत्पादन के 4 साधनों का परिचय। जो ये एनसीईआरटी की बुक है उसका ये पूरा निचोड़ हम अपनी भाषा में लेकर आए हैं। ठीक है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा तभी आप इस चैप्टर को आसानी से समझ पाइएगा, क्योंकि एनसीईआरटी की भाषा जो है और टेक्स्ट बुक की भाषा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। आप उसको समझना चाहते हैं तो हमने इसका पूरा सार इस वीडियो में लेकर आया है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, निश्चित ही आपको हर पॉइंट क्लियर होता जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे हम क्या कह रहे हैं कि जो ये अध्याय है, जो ये आपका अध्याय है, ये बताता है कि किसी गांव की अर्थव्यवस्था कैसे कार्य करती है तथा उत्पादन कैसे होता है। मतलब आपको इस चैप्टर में ये जानना है कि किसी गांव की जो अर्थव्यवस्था होती है वो किस प्रकार कार्य करती है, वहां उत्पादन कैसे होता है, उसके लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, इसको भी हम देखेंगे। देखिए, इस अध्याय के माध्यम से हम ये भी जानेंगे, ठीक है, कि उत्पादन क्या है, उत्पादन कैसे किया जाता है और उत्पादन के लिए किन किन साधनों की आवश्यकता पड़ती है। इसको भी आप इस चैप्टर में देखेंगे। इसके अलावा क्या है, खेती के अतिरिक्त गांव में और कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। यानी गांव में खेती तो की जाती है लेकिन गांव में इसके अलावा अन्य कौन कौन से कार्य जो है वो गांव में किए जाते हैं उसको भी हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसा कि हमने बताया था कि हम इस अध्याय का परिचय बताएंगे, यानी पालमपुर गांव का परिचय हम सबसे पहले जानेंगे। जो पालमपुर गांव है उसका हम परिचय जान लेते हैं। तो देखिए, पालमपुर क्या है, एक काल्पनिक गांव है। पालमपुर क्या है, एक काल्पनिक गांव है। इस गांव का उपयोग जो है अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को सरल भाषा में समझाने के लिए किया गया है। मतलब इस गांव का एक एग्जाम्पल ले लिया गया है और इसी एग्जाम्पल के माध्यम से, ठीक है, जो अर्थशास्त्र के अलग अलग सिद्धांत होते हैं उसको सरल भाषा में समझाने का प्रयास जो है ये पालमपुर गांव करता है। तो देखिए, नेक्स्ट क्या करता है, ये गांव भारत के समान गांवों का प्रतिनिधित्व करता है। जो ये गांव है, जिस तरह से भारत के जितने भी गांव हैं प्रतिनिधित्व करते हैं, अलग अलग गांव हैं, सभी शहरों सभी देशों में गांव होते हैं, लेकिन ये भारत का गांव का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन इस गांव की कुछ खासियत है। वो क्या खासियत है जो अन्य गांवों से इसको आपको अलग बनाती है, वो आपको देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, पालमपुर गांव की हम सबसे पहले विशेषता को जानेंगे कि इस पालमपुर गांव की वो क्या विशेषता है जो इसे अन्य गांवों से खास बनाती है। तो पहली क्या विशेषता है, देखिए, इस गांव की जो पहली विशेषता है वो है
इस गांव का पक्की सड़क इस गांव की पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता है बिजली। तीसरी विशेषता है विद्यालय और कॉलेज जो है इस गांव की विशेषता है। चौथा जो है यहाँ स्वास्थ्य केंद्र भी उपलब्ध है, यहाँ सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध है और यहाँ कृषि मुख्य व्यवसाय के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आप सोच सकते हैं कि एक ऐसा गांव है जहां सड़कें जो है, जनरली गांव की सड़कें ऐसा कंसीडर की जाता है कि गांव की सड़कें जो होती है वो कच्ची होती है, लेकिन इस गांव की जो एग्जांपल आपको दिया गया है इसमें गांव की सड़कें भी पक्की है, यहाँ बिजली की सुविधा भी उपलब्ध है। आज के डेट में हर गाँव में बिजली की सुविधा उपलब्ध हो गई है, विद्यालय की सुविधा उपलब्ध है, कॉलेज की सुविधा उपलब्ध है, यहाँ स्वास्थ्य केंद्र है। देखिए ये गांव किस तरह से आपको खास बनाता है। आपके गांव में क्या स्वास्थ्य केंद्र है? आप सोच कर देखिए। लेकिन ये गांव जो पालमपुर की आपका जिक्र किया जा रहा है इसमें यहाँ स्वास्थ्य केंद्र भी है, ठीक है। यहाँ सिंचाई की उत्तम व्यवस्था भी है, कृषि यहाँ मुख्य व्यवसाय के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये गांव जो है क्यों अन्य गांव से खासियत है। तो आपसे पूछेगा कि पालमपुर गांव की क्या विशेषता है, तो पालमपुर गांव की विशेषता जो हो जाएगी पक्की सड़क, बिजली, विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र, सिंचाई की व्यवस्था और कृषि जो है यहाँ मुख्य व्यवसाय के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यानी यहाँ के लोग जो है खेती करते हैं मुख्य रूप से, यानी उनकी जीविका का स्रोत जो है, आय का स्रोत जो है कृषि है। इसके अलावा भी अन्य स्रोत है, उसका भी हम आगे चल के जिक्र करेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं। आपके सामने है टॉपिक हमारा, जैसा कि हमने कहा था कि हम इस चैप्टर में उत्पादन पढ़ेंगे। उत्पादन सबसे पहले क्या होता है, आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि उत्पादन होता क्या है, ठीक है। तो उत्पादन क्या है? उत्पादन जो होता है कि ऐसी वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करना जिससे लोगों की आवश्यकता की पूर्ति हो, मतलब ऐसी वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करना जिससे कि लोगों की आवश्यकता की पूर्ति हो सके, उत्पादन कहलाती है। अब उत्पादन के एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल में क्या क्या आएगा। एग्जाम्पल में आता है आपका, जैसे आपका गेहूं उगाना, फिर उसके बाद दूध बेचना, ये सभी उत्पादन के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा जो है कपड़ा बनाना, इसके अलावा दुकान चलाना, इसके अलावा बस चलाना, ये सभी जो है ये सभी को उत्पादन कहा जाता है, क्योंकि ये किसी न किसी की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। उत्पादन क्या है समझ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं कि उत्पादन का उद्देश्य क्या है, उत्पादन क्यों किया जाता है, उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो उत्पादन जो है वो क्यों किया जाता है? पहला है उत्पादन के लोगों की आवश्यकता की पूर्ति करना। पहला चीज क्या है? लोगों की आवश्यकता की पूर्ति करना, ये उत्पादन है, उत्पादन का उद्देश्य होता है। दूसरा है रोजगार उपलब्ध कराना, रोजगार उपलब्ध कराना उत्पादन करने का उद्देश्य होता है। तीसरा है आय अर्जित करना, यानी पैसे कमाना उत्पादन का उद्देश्य होता है। और चौथा आर्थिक विकास करना, यानी डेवलपमेंट करना, आप कर सकते हैं आर्थिक रूप से सशक्त होना, ये जो है उत्पादन का उद्देश्य है। तो आपने देख लिया, लोगों की आवश्यकता की पूर्ति करना जो है उत्पादन का उद्देश्य है, रोजगार उपलब्ध कराना उत्पादन का उद्देश्य है, फिर उसके बाद आय अर्जित करना उत्पादन का उद्देश्य है, और आर्थिक विकास करना ये उत्पादन का उद्देश्य है, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं। जिस उत्पादन की हम बात कर रहे हैं, उत्पादन क्या है हम समझ गए हैं, उत्पादन का उद्देश्य क्या होता है समझ गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि उत्पादन के कितने साधन होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उत्पादन क्या है, उत्पादन का उद्देश्य क्या है, उत्पादन के कौन कौन से साधन होते हैं। तो उत्पादन के कितने साधन हैं? 4 साधन होते हैं, ठीक है। तो उत्पादन के जो 4 साधन हैं, ठीक है, वो कौन कौन से है उसको भी जानिए। तो सबसे पहले भूमि, उसके बाद है श्रम, उसके बाद है भौतिक पूंजी जिसको फिजिकल कैपिटल बोलते हैं, और फिर उसके बाद है मानव पूंजी जिसको ह्यूमन कैपिटल। ये 4 चीजें जो है उत्पादन के साधन है, भूमि, श्रम, कैपिटल और आपका मानव पूंजी। ये 4 चीजें जो है वो उत्पादन के 4 साधन मानी जाती है। अब देखिए, अभी तक जो हम पढ़े हैं उसका क्विक रिवीजन करते हैं। क्विक रिवीजन करने का सेंस है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं पालमपुर गांव के बारे में, ठीक है। अब पालमपुर गांव के बारे में पढ़ रहे हैं तो पालमपुर गांव में की मुख्य व्यवसाय क्या है। जैसा कि आपको हमने बताया था कि पालमपुर गांव की मुख्य व्यवसाय क्या है, कृषि है, ठीक है। अब कृषि है तो यहाँ सबसे इसके बाद हमने बताया था कि उत्पादन क्या है,
ठीक है, उत्पादन क्या है, उत्पादन के उद्देश्य क्या है, और उत्पादन के वो कौन कौन से 4 साधन हैं। तो उत्पादन के वो 4 साधन कौन कौन हैं उसको भी आप देख लीजिए। तो उत्पादन के वो 4 साधन जो है वो भूमि है, श्रम है, भौतिक पूंजी है और मानव पूंजी है। ये 4 आपको उत्पादन के साधन माने जाते हैं। अब एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले जो हम साधन का जिक्र करने जा रहे हैं वो हमारा क्या है, भूमि, यानी भूमि। जिस भूमि की हम बात करने जा रहे हैं वो क्या है, भूमि एक क्या है, सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से एक मानी जाती है। ये जो है वो खेती का आधार भी है और ये एक सीमित संसाधन के रूप में इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, अब उदाहरण के तौर पे हम देख लेते हैं, जैसे खेत, बगीचा, चारागाह, ये सभी जो है वो लैंड के एग्जाम्पल में आते हैं। इसके अलावा दूसरा जो हमारा पॉइंट था, दूसरा हमारा पॉइंट क्या था, श्रम। हम श्रम की बात करने जा रहे हैं। अब देखिए श्रम क्या होता है, श्रम मतलब होता है मेहनत। ठीक है, कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का कोई कार्य करता है वही उसका श्रम है। ठीक है, उसके बदले उसको पैसे मिलते हैं। तो देखिए क्या है कि जो व्यक्ति उत्पादन कार्य करता है उस व्यक्ति को श्रमिक करता है, और जो कार्य करता है, जिस प्रकार का भी कार्य करे, कोई ईंटा चुनने का काम करे, कोई मकान बनाने का काम करता है, कोई खेती करने का काम करता है, कोई बोझा ढोने का काम करता है, तो ये श्रम कहलाता है। अब श्रम जो है वो आपको श्रम के प्रकार है। श्रम के क्या होते हैं, श्रम के आपको प्रकार देखने को मिलेंगे। वो कौन कौन से प्रकार है उसको भी हम देखते हैं। तो श्रम जो है तो 2 तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं आपका कुशल श्रम, एक को क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं हम कुशल श्रम, एक को बोलते हैं कुशल श्रम और दूसरा को बोलते हैं हम अकुशल श्रम। ठीक है, 2 तरह के श्रम होते हैं, एक को बोलते हैं कुशल श्रम और एक को बोलते हैं अकुशल श्रम। ठीक है, अब कुशल श्रम जिसे प्रशिक्षण प्राप्त हो वो क्या कहलाएगा, कुशल। अब जिसके पास जो है वो जिसने ट्रेनिंग ली है उसके लिए वो चीज़ें आसान हो जाती है, और कुछ लोग जो होते हैं जिनके पास प्रशिक्षण नहीं होता है तो उनके लिए वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो देखिए इसके अंतर्गत कौन, कुशल श्रम के अंतर्गत कौन कौन लोग आते हैं, तो इंजीनियर आते हैं, डॉक्टर आते हैं, शिक्षक आते हैं। इन्हें जो है प्रशिक्षण प्राप्त होता है, तो इसी ये किसी भी कार्य को, यानी जो कार्य अपना जो कार्य करते हैं उसको आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाते हैं, तो इसको कुशल श्रम कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, हम दूसरा हमने बताया कि अकुशल श्रम। ठीक है, अकुशल श्रम मतलब हमने ऑलरेडी आपको बता दिया जिन्हें विशेष प्रशिक्षण नहीं मिला हो, यानी कोई ट्रेनिंग नहीं मिले है तो अकुशल समझे जाते हैं। इसमें आपका विशेष रूप से कौन आते हैं, तो इसमें आते हैं खेत के मजदूर, इसमें आते हैं निर्माण करने वाले मजदूर, यानी जो बिल्डिंग बनाने वाले हैं, खेती करने वाले हैं, ऐसे लोग जो है अकुशल होते हैं क्योंकि इन्हें ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, जिसकी वजह से इन्हें कृषि करने का ढंग नहीं पता होता है कि कैसे कृषि भी करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम थर्ड जो पॉइंट की बात कर रहे हैं, जो तीसरा संसाधन है, ठीक है, तीसरा साधन है, उसका नाम है भौतिक पूंजी यानी फिजिकल कैपिटल। ठीक है, अब देखिए फिजिकल कैपिटल के अंतर्गत क्या रहता है, उत्पादन में उपयोग होने वाली मशीनें एवं उपकरण इसमें आते हैं। ठीक है, यानी उत्पादन करने में आप कौन सा मशीन यूज कर रहे हैं, कौन सा उपकरण यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम फिजिकल कैपिटल के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब इसको देखिए फिजिकल कैपिटल को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसको भी 2 भाग में बांटा गया है। पहला को बोलते हैं अस्थायी पूंजी और दूसरा को बोलते हैं अस्थायी पूंजी। ठीक है, आप कह सकते हैं कार्यशील पूंजी भी आप कह सकते हैं। एक होती है फिक्स्ड कैपिटल और एक होती है वर्किंग कैपिटल। तो देखिए जो फिक्स कैपिटल होता है इसके अंतर्गत आपका ट्रैक्टर आता है, मशीन आता है, भवन आता है। ठीक है, ये सब जो है वो फिक्स्ड कैपिटल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ट्यूबवेल भी आता है। ठीक है, ट्यूबवेल को भी आप ध्यान दीजिएगा, ट्यूबवेल भी आता है और इनका उपयोग कई वर्षों तक किया जाता है। मतलब अगर आप एक बार ट्रैक्टर खरीद लिए तो कई वर्षों तक आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं जोतने के लिए, कृषि कार्य में करने के लिए ट्यूबवेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है कोई मशीन अगर आप खरीद रहे हो उसका इस्तेमाल बहुत दिनों तक आप कर सकते हैं। और दूसरा जो होता है आपका वर्किंग कैपिटल होता है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, इसके अंतर्गत आते हैं आपका बीज आता है, खाद आता है, नगद धन आता है, यानी
नगद कैश जिसको आप कह सकते हैं वो आता है। इसके अलावा डीजल आता है, डीजल भी हमारा वर्किंग कैपिटल के अंतर्गत आता है, नगद धन भी, खाद भी और बीज भी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो वर्किंग कैपिटल होता है ये उत्पादन करते के दौरान ही समाप्त हो जाती है। यानी डीजल आप यूज कर रहे हैं, आप कुछ देर में डीजल खत्म हो जाता है। आप पैसा कृषि में यूज कर रहे हैं, कुछ दिनों के बाद जो है पैसा खत्म हो जाता है। खाद आप यूज करते हैं, खाद जो है आप खेत में छिड़क दिए खत्म हो जाता है, बीज जो आप छिड़क दिए खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है ये वर्किंग कैपिटल इसे कहा जाता है, मतलब कुछ समय के बाद ये खत्म हो जाती है, जबकि जो फिक्स्ड कैपिटल होती है उसको सालों साल हम यूज करते हैं। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि कैपिटल दो तरह के होंगे, एक वर्किंग कैपिटल और दूसरा है फिक्स्ड कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में आपका मशीन आ गया, ठीक है, वर्किंग कैपिटल में आपका बीज आ गया, खाद आ गया, नगद धन आ गया, डीजल आ गया, ये सभी जो है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं खत्म हो जाती है, ठीक है, फिर करते हैं खत्म हो जाती है। तो इसको हम वर्किंग कैपिटल के अंतर्गत रखते हैं। और फिक्स्ड कैपिटल होता है कि एक बार हमने खरीद लिया और उसका इस्तेमाल अगर हम बहुत दिनों तक कर रहे हैं तो उसको फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। और उसके अंतर्गत जो है हमने आपको बताया था कि इसके अंतर्गत जो है आपका ट्रैक्टर आता है, ठीक है, हमने आपको बताया था कि ट्रैक्टर आता है, मशीनें आती हैं, भवन आता है, ठीक है। एक बार आपने पूंजी लगा दिया वो आपका फिक्स्ड कैपिटल हो गया और उसी का इस्तेमाल आप बहुत दिनों तक करते जाते हैं, ठीक है। ट्यूबवेल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं और नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट पे हमारा पढ़ना है मानव पूंजी। मानव पूंजी कहता है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है इसको भी हम समझते हैं। तो मनुष्य की जो शिक्षा होती है, ज्ञान होती है, कौशल होती है और अनुभव, ये शिक्षा, ज्ञान, अनुभव और कौशल, यही चार चीज मिल करके मानव पूंजी का निर्माण करती है, ठीक है। इसी को ह्यूमन कैपिटल कहते हैं, जिसको मानव पूंजी कह सकते हैं, ठीक है। ये आदमी की पूंजी है। इसके अंतर्गत कौन कौन से लोग आते हैं? तो शिक्षक आते हैं, इंजीनियर आते हैं, प्रशिक्षित किसान आते हैं और डॉक्टर। अगर कोई किसान अगर ट्रेनिंग लिया है तो भी एक तरह का क्या है, मानव पूंजी है, क्योंकि वो दूसरे को प्रशिक्षित कर सकता है, खेती को अच्छे ढंग से कर सकता है, जिससे क्या होगा, देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, ठीक है। डॉक्टर जो है वो बेहतर इलाज कर सकता है, ठीक है, इससे क्या होगा, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। इंजीनियर जो है बेहतर भवन निर्माण कर सकता है, बेहतर पुलों का निर्माण कर सकता है, बेहतर बिल्डिंगों का निर्माण कर सकता है, एक से एक बेहतर भवन बना सकता है, ठीक है। तो ये जो है वो कौन काम करेगा, इंजीनियर करते हैं। शिक्षक जो है वो, अगर आप शिक्षक एक होता है कितने लोगों को पढ़ाता है, किसी को डॉक्टर बनाता है, किसी को इंजीनियर बनाता है, किसी को वकील बनाता है, ये सभी जो लोग हैं वो मानव पूंजी के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, अगर आपने अभी तक पढ़ा है, अच्छी तरह से इस चैप्टर को समझ लिया है, तो आप हमारे कुछ प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। देखिए, सबसे पहला जो है प्रश्न कि पालमपुर गांव कैसा गांव है। तो हमने बताया था कि पालमपुर एक काल्पनिक गांव है, ठीक है। कैसा गांव है? एक काल्पनिक गांव है जो भारत के गांवों का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। इस गांव की कुछ खासियत है जो अन्य गांवों से इसे अलग बनाती है, क्योंकि यहाँ जो है वो स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध है, कॉलेज है, स्कूल है, फिर उसके बाद जो है आपको सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, कृषि के अलावा अन्य व्यवसाय भी यहाँ के लोग करते हैं, सड़कें जो है पक्की है, ठीक है। तो कई तरह की खासियत है जो पालमपुर गाँव को अच्छा बनाता है अन्य गाँवों से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि उत्पादन के चार साधन कौन कौन से हैं। तो आप बता सकते हैं कि उत्पादन के वो चार साधन आसानी से आप बता सकते हैं कौन कौन है। तो हमने आपको बताया था कि भूमि है, श्रम है, इसके अलावा हमने बताया था कि वर्किंग जो पूंजी है, ठीक है, पूंजी, इसके अलावा एक आपका हमने बताया था इसके अंदर फिक्स कैपिटल और एक आपका वर्किंग कैपिटल। इसके अलावा जो बताया था एक मानव पूंजी है, ठीक है, एक फिजिकल कैपिटल है और दूसरा मानव पूंजी है यानी ह्यूमन कैपिटल है, ठीक है। ये चार चीज हमने बताया था। अब देखिए, आपसे ये पूछ दिया कि जो मानव पूंजी क्या है, ठीक है, मानव पूंजी क्या है, ठीक है। तो मानव पूंजी हमने बताया था आपको कि जो मनुष्य का जो शिक्षा है, ज्ञान है, कौशल है, ठीक है, अनुभव है, यही जो है वो मानव पूंजी कहलाता है। क्या कहलाता है? यानी जो शिक्षा होता है, जो शिक्षा, ठीक है,
फिर उसके बाद आपका ज्ञान, ठीक है, उसके बाद क्या है, कौशल, ठीक है, और उसके बाद जो है आपका अनुभव, ठीक है। ये जो चीजें हैं वो क्या कहलाती है, ये मानव पूंजी है, ठीक है। और मानव पूंजी में कौन कौन लोग आते हैं, मानव पूंजी के अंतर्गत जो है वो डॉक्टर आता है, इंजीनियर आता है, फिर उसके बाद शिक्षक आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है अगर कोई किसान प्रशिक्षित है तो वो भी मानव पूंजी के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब आपके पास देखिए आपसे पूछा कि बीज किस प्रकार की पूंजी है, तो आप बताइए बीज किस प्रकार की पूंजी होगा, तो ये बीज जो है वो आपका क्या होगा, वर्किंग कैपिटल होगा, ठीक है। यानी एक समय यूज करने के बाद ये खत्म हो जाती है, ठीक है। अब देखिए लघुत्तरीय प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको भी हम लाए हैं। तो देखिए सबसे पहले पूछता है कि उत्पादन की परिभाषा क्या है। उत्पादन की परिभाषा हमने बता दिया था, ठीक है, कि जो वस्तुएं और सेवाएं हैं, मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करने वाले जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं हैं वो सभी उत्पादन कहलाती हैं, ठीक है। मनुष्य की आवश्यकता को पूर्ति करने वाले जितनी भी वस्तुएं हैं या सेवाएं हैं वो सभी क्या कहलाती है, उत्पादन के अंतर्गत आती है। अब इसमें एक और क्वेश्चन है कि भूमि को प्राकृतिक संसाधन क्यों कहा जाता है। भूमि को प्राकृतिक संसाधन क्यों कहेंगे, क्योंकि भूमि जो है वो नेचुरल रूप से होती है, ठीक है, इसको बनाया नहीं जाता है, ये खुद से बनती है। पहाड़ों को, चट्टानों को टूटने से काफी महीन कणों में बदल जाती है, ठीक है, और ये काफी दिनों के बाद ये मिट्टी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो भूमि को प्राकृतिक संसाधन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे जो है कृत्रिम रूप से नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। अब देखिए इसमें अस्थाई पूंजी और कार्यशील पूंजी में अंतर लिखिए। हमने बता दिया था फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल हमने बताया था कि वो पूंजी होगा जिसका इस्तेमाल जो है बरसों तक किया जाता है। एक बार आपने खरीद लिया तो आप इसका इस्तेमाल बहुत दिन तक करेंगे। जैसे में क्या हमने बताया था, ट्रैक्टर का इस्तेमाल, ट्रैक्टर आप यूज कर लिए, खरीद लिए तो उसका इस्तेमाल बरसों तक खेती करने के लिए यूज करेंगे, सामान ढोने के लिए यूज करेंगे। उसी तरह से आप कार्यशील पूंजी के अंतर्गत क्या आता है, जो एक बार यूज करने के बाद खत्म हो जाए, जिसमें खाद आ जाता है, बीज आ जाता है, डीजल आ जाता है, ठीक है, ये सब जो है वर्किंग कैपिटल के अंतर्गत आते हैं। जबकि अस्थाई पूंजी के अंतर्गत जो है हमने आपको बताया कि ट्रैक्टर अस्थाई पूंजी हो गया, आपका बिल्डिंग अस्थाई पूंजी हो गया, आपकी मशीन अगर आप कोई खरीदते हैं, चाहे किसी प्रकार की मशीन खरीद रहे हो, चाहे आप खेत जोतने वाली मशीन खरीद रहे हो या फिर आप डॉक्टर एक्सरे वाला मशीन खरीद रहे हो या कोई भी चीज आप खरीद रहे हैं जिसका इस्तेमाल बहुत दिनों तक आप करेंगे, उसको हम अस्थाई पूंजी के अंतर्गत